देखिए सवाल नंबर 3 कहता है कि 3 घनाकार धातु पिंडों की भुजाएं क्रमशः 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। 3 घनाकार धातु पिंड है, ठीक है, अलग अलग। पहला जो घनाकार धातु पिंड है उसकी भुजा है 3 सेंटीमीटर, यानी भुजा की लंबाई दिया हुआ है, एक का है 4 सेंटीमीटर और एक का है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, 3 घनाकार पिंड है जिसकी भुजा की लंबाई आपको अलग अलग दिया हुआ है। कहता है कि तीनों को पिघलाकर एक घनाकार पिंड बनाया गया है, तो इस नए घन की भुजा निकालिए। और दूसरा में कहता है कि पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालिए। ठीक है, देखिए सवाल नंबर 3 क्या कहता है, इस चित्र के माध्यम से समझिए। कहता है कि 3 घनाकार, देखिए 1 2 3, 3 घन आकार का ये धातु पिंड है और इसकी भुजा की लंबाई दिया हुआ है। जैसे ये जो घनाकार पिंड है इसकी भुजा की लंबाई है 3 सेंटीमीटर, इसकी भुजा की लंबाई है 4 सेंटीमीटर और इस घन की भुजा की लंबाई है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, कहीं कहीं किनारा भी बोलता है, कहीं कहीं भुजा की लंबाई भी दे देता है। तो भुजा बोलिए चाहे किनारा बोलिए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इन तीनों का मान दिया हुआ है। फिर कहता है कि इन तीनों को पिघला करके एक बड़ा जो है घना आकार पिंड बनाया गया है। ठीक है, देखिए ये ऐसा। तो कहता है कि इसकी जो भुजा है ये भुजा निकाली कि इसकी लंबाई कितनी है। तो हमको तो अभी पता नहीं है कितना है, तो इसको हम मान लेते हैं कि x सेंटीमीटर है। इस घनाकार पिंड की जो भुजा की लंबाई है वो x सेंटीमीटर लंबी है। यहाँ देखिए सवाल नंबर 6 तो यहाँ लिखेगा कि माना नए घन की भुजा की लंबाई x सेंटीमीटर है, तो नए घन का आयतन, तो देखिए हम इस घन का आयतन निकालते हैं। तो इस घन का जो आयतन होगा वो ये तीनों घनों के आयतन के बराबर होगा। ठीक है, इसको पिघला करके ही इसको बनाया गया है। ठीक है, यानी कि इस घन का आयतन जोड़ इस घन का आयतन जोड़ इस घन का आयतन, ये तीनों के घनों का आयतन निकाल कर अगर हम जोड़ देंगे तो इस घन के आयतन के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए नए घन का आयतन, ये जो नया घन है इसका आयतन क्या होगा, तो 3 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन जोड़ 4 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन जोड़ 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन, ये तीनों को घनों का आयतन को अगर हम जोड़ देंगे तो इस घन का आयतन निकल जाएगा। देखिए इस घन का आयतन कैसे निकलेगा, तो घन का आयतन होता है भुजा क्यूब, जो भी भुजा रहेगा उसको हम घन कर देंगे। तो इसका भुजा की जो लंबाई है वो x है, यानी कि x का क्यूब, ये होता है घन के आयतन का सूत्र। ठीक है, बराबर 3 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन, देखिए इसका आयतन निकालेंगे तो इसका भुजा की लंबाई 3 है, यानी कि 3 का घन जोड़ इसका आयतन निकालेंगे तो इसके भुजा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, यानी कि 4 का घन कर देंगे तो इसका आयतन निकलेगा जोड़ इस घन के भुजा की लंबाई 5 सेंटीमीटर है तो इसका भी घन करेंगे तो इसका आयतन निकल जाएगा। ठीक है, इस तरह से। तो इन तीनों का आयतन देखिए 3 का घन जोड़ 4 का घन जोड़ 5 का घन। ठीक है, x का घन होता है x क्यूब। ठीक है, या x का घन हो जाएगा। फिर देखिए 3 का घन यानी 3 गुना 3 गुना 3 जोड़ 4 का घन 4 गुना 4 गुना 4 जोड़ 5 का घन 5 गुना 5 गुना 5। देखिए x क्यूब बराबर 3 तिया 9 9 तिया 27 जोड़ 4 चक 16 16 चौके 64 जोड़ 5 पचे 25 25 पचे 125। ठीक है, अब इन सभी को जोड़ दीजिए। तो देखिए तीनों को अगर हम जोड़ेंगे तो इसका मान हो जाएगा 216। तो x क्यूब बराबर 216, तो x बराबर, तो जब घन हटेगा तो इसका घनमूल हो जाएगा। ठीक है, इस संख्या का घनमूल निकालना होगा। अगर यहाँ पे वर्ग रहता तो इसको वर्गमूल निकालेंगे, अगर यहाँ घन है तो इसको घनमूल निकलेगा। ठीक है, देखिए 216 है तो इसको लिखेंगे 6 गुना 6 गुना 6, 6 छक 36 और 36 छक 216। तो 216 लिखिए, चाहे इसके जगह पर आप 6 गुना 6 गुना 6 भी लिख सकते हैं। अब घनमूल के अंदर में अगर एक ही संख्या 3 बार गुना के रूप में है तो एक बाहर निकल जाता है। ठीक है, यानी कि x का मान आ गया 6। x को हम क्या माने हैं, तो नए घन की भुजा की लंबाई, और पहला में आपको यही निकालना था। तो यहाँ पर लिखेंगे कि अतः नए घन की भुजा की
लंबाई कितना है, तो 6 सेंटीमीटर है। तो ये हो गया आपका पहला का उत्तर। ठीक है, अब देखिए सवाल इसी का, जैसे सवाल नंबर 3 में जो दूसरा सवाल है उसमें कहता है कि जो नए घन का पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालिए। तो देखिए घन में टोटल 6 पृष्ठ होते हैं। ठीक है, देखिए एक पृष्ठ ये हुआ, एक ऊपर में है, एक इधर तरफ, एक इधर तरफ, एक आगे, एक पीछे, टोटल 6 पृष्ठ है। और प्रत्येक जो पृष्ठ होते हैं, जो सतह होते हैं, ये वर्गाकार होते हैं। ठीक है, तो एक पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालिए। तो देखिए जो भी भुजा है, जैसे ये भुजा है तो भुजा का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, भुजा का वर्ग, क्योंकि ये वर्गाकार होता है, सतह या पृष्ठ बोलिए, ये सतह कैसा होता है, तो वर्गाकार होता है। और वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, जो भी भुजा रहेगा उसका स्क्वायर कर देंगे। और टोटल इसमें 6 सतह है, 6 पृष्ठ है, तो इसको 6 से गुना कर देंगे। तो यही होता है पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल किसी भी घन का, 6 गुना भुजा स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए नए घन का पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो एक पृष्ठ का क्षेत्रफल तो भुजा का वर्ग, क्योंकि घन में प्रत्येक किनारा की जो लंबाई होती है वो बराबर होती है। ठीक है, तो एक पृष्ठ का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, और टोटल 6 उसमें पृष्ठ है तो 6 से गुना कर देंगे, तो पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकल जाएगा। ये सूत्र भी होता है, याद रखिएगा कि घन का पूर्ण पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है वो 6 गुना भुजा का स्क्वायर होता है, यानी कि वर्ग होता है। देखिए 6 गुना भुजा, भुजा की लंबाई देखिए हम निकाले हैं 6 सेंटीमीटर। ये जो नया घन है इसकी भुजा की जो लंबाई है वह 6 सेंटीमीटर है। तो भुजा की जगह पर हम 6 लिख देंगे और इसका वर्ग कर देंगे। तो देखिए 6 गुना 6 का वर्ग करेंगे तो 6 गुना 6 होगा, इसको गुना करिए, 6 छक 36, 36 छक 216, यानी कि इतना वर्ग सेंटीमीटर होगा। नए घन का पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 216 वर्ग सेंटीमीटर। सवाल नंबर 4, 1.75 सेंटीमीटर व्यास और 2 मिलीमीटर मोटाई वाले कितने चांदी के सिक्कों को गलाकर 5.5 सेंटीमीटर गुना 10 सेंटीमीटर गुना 3.5 सेंटीमीटर आयाम का एक घनाभ बनाया जा सकता है। ये सवाल क्या कहता है, पहले इसको आप समझ लीजिए। जैसे देखिए ये क्या है, तो सिक्का है। ठीक है, सवाल कहता है कि चांदी का सिक्का है। ठीक है, जिसका व्यास देखिए यहाँ से यहाँ तक, अगर ये देखा जाए तो सिक्का वृत्त के जैसा लगता है। ठीक है, तो व्यास आपको दिया हुआ है 1.75। ठीक है, अगर इसको सिक्का को आप गौर से देखिएगा तो देखिए इसमें कुछ न कुछ ऊंचाई होती है। ठीक है, ऊंचाई है और क्षेत्रफल है, तो ये देखने में लगता है वृत्त के अथी बेलन के जैसा। ठीक है, तो देखिए ये बेलन है, हम बेलन का एक चित्र बना लिए हैं, चांदी के सिक्का है कुछ इस तरह से, और व्यास इसका दिया हुआ है, यानी कि डी का मान यहाँ से लेके यहाँ तक, ये व्यास है कितना 1.75 इतना सेंटीमीटर। तो इस सिक्के की त्रिज्या, सिक्का है बेलन के जैसा देखने में लगता है, यानी कि इसकी त्रिज्या निकाल लेंगे तो व्यास की आधी हो जाएगी त्रिज्या, व्यास 1.75, इसको हम आधा कर देंगे इतना सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या। ठीक है, फिर देखिए इसकी मोटाई, मोटाई का मतलब हुआ ऊंचाई। ठीक है, इस सिक्के की मोटाई यानी कि इसकी ऊंचाई, ठीक है, ये आपको दिया हुआ है 2 देखिए मी लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ मिलीमीटर। ठीक है, मिलीमीटर, तो इसको बदलना होगा सेंटीमीटर में, क्योंकि त्रिज्या है सेंटीमीटर में तो ऊंचाई को भी सेंटीमीटर में बदल लेते हैं। तो 2 मिलीमीटर में कितना सेंटीमीटर होगा ये सीखिए पहले। देखिए हम जानते हैं कि 10 मिलीमीटर बराबर होता है 1 सेंटीमीटर, तो 1 मिलीमीटर में कितना सेंटीमीटर होगा, तो देखिए 10 आके इधर बटा हो जाता है इतना सेंटीमीटर। तो 2 मिलीमीटर दिया हुआ है, तो 2 मिलीमीटर में कितना सेंटीमीटर, तो देखिए 1/10 गुना 2 से ही कट जाएगा 5 बार में, यानी कि 1/5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ऊंचाई 2 मिलीमीटर लिखिए, चाहे इसी को आप लिख सकते हैं सेंटीमीटर में 1.5 सेंटीमीटर। कैसे हुआ, तो देखिए ये हम आपको बताए, ये दिया हुआ है और कहता है कि इसको पिघला करके, ठीक है, इसको गला करके एक घनाभ बनाया गया है। ठीक है, जिसकी लंबाई है, आयाम का मतलब पता है क्या होता है, कहता है कि आयाम लिखा हुआ है सवाल में, याम। ठीक है, इसका मतलब होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, इसका मान। ठीक है,
तो लंबाई है 5.5 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई, ये ऊंचाई होती है, ठीक है, ये दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर। तो वही कहता है कि ऐसे कितने चांदी के सिक्कों को पिघलाकर ये घनाभ बनाया जा सकता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सिक्कों की संख्या निकालने के लिए इसका आयतन निकालेंगे और इसका आयतन निकालेंगे, इसके आयतन में इसके आयतन से भाग दे देंगे तो संख्या निकल जाएगा। तो सवाल नंबर 4 है। सबसे पहले मान लीजिएगा कि माना सिक्के की त्रिज्या r सेंटीमीटर तथा ऊंचाई h सेंटीमीटर है, ठीक है, हम सेंटीमीटर मान लिए। देखिए सिक्के का व्यास दिया हुआ है, सिक्के का व्यास कितना है 1.75 सेंटीमीटर, ठीक है। तो त्रिज्या कितनी होगी, इसकी आधी, ठीक है, इसको आधा कर देंगे। देखिए दशमलव हटाएंगे तो इधर 2 अंक है तो 2 जीरो यहाँ बैठेगा, दोनों 25 से कट जाएगा, 25 सत्ते 175 और 25 आठी 200, यानी कि 7/8 सेंटीमीटर ये त्रिज्या है, ठीक है। ऊंचाई भी सवाल में दिया हुआ है, h कितना है 2 मिलीमीटर, हम माने हैं सेंटीमीटर, ठीक है, तो इसको सेंटीमीटर में बदल दीजिए। देखिए 2 गुना 1 मिलीमीटर बराबर 1/10 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ देखिए मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए आप 10 से भागा दे सकते हैं, ठीक है। तो मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलना है तो 10 से भागा दे दिए, 2 पचे 10, यानी कि ऊंचाई है 1/5 सेंटीमीटर। अब देखिए सवाल में आपको घनाभ का आयाम दिया हुआ है, ठीक है। आयाम का मतलब होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, ठीक है, इसका मान। तो ये सवाल में दिया हुआ है 5.5 सेंटीमीटर गुना 10 सेंटीमीटर गुना 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का मान दिया हुआ है। तो चांदी के सिक्कों की संख्या निकालनी है। देखिए चांदी के सिक्कों की संख्या, इस संख्या कैसे निकलेगा, तो घनाभ का आयतन निकालिए, घनाभ का आयतन, इस आयतन में सिक्के का आयतन से भाग दे दीजिए, ठीक है, सिक्के का आयतन से। तो घनाभ का आयतन, इसका सूत्र होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, ठीक है। और सिक्के का आयतन, सिक्का देखने में कैसा है, तो बेलन के जैसा है, ठीक है, और बेलन का आयतन होता है πr²h। लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, इसका मान देखिए आपको यहाँ दिया हुआ है, तो इसको लिख देंगे 5.5 गुना 10 गुना 3.5। पाई का मान होता है 22/7। त्रिज्या का मान देखिए 7/8 है, ठीक है। सिक्के की जो त्रिज्या है वो है 7/8 सेंटीमीटर और उसका वर्ग है, वर्ग का मतलब हुआ उसको 2 बार गुना के रूप में लिखेंगे, तो 7/8 गुना 7/8। और ऊंचाई देखिए 1/5 सेंटीमीटर है, तो यहाँ लिख देंगे 1/5। अब इसको सॉल्व करना है, ठीक है। देखिए जो भी है उसको लिखिए। पहले देखिए 5.5 को अगर 10 से गुना करिएगा तो इसका मान हो जाएगा पता है कितना, 55। 5.5 को 10 से गुना करिए, इतना हो जाएगा, गुना 3.5 है। फिर देखिए 7 सबसे नीचे है तो ये चलेगा सबसे ऊपर। फिर देखिए 8 है 5 है, ये तीनों नीचे है तो ये सबसे ऊपर चल जाएगा, ठीक है। तो ऊपर में लिख दीजिए 8 गुना 5 बटा, देखिए 22 है 7 है तो इसको यहाँ पे लिखिए 22 गुना 7 गुना 7। जब यहाँ से दशमलव हटाएंगे, इधर 1 अंक है तो नीचे हो जाएगा 10, ठीक है। 2 अंक रहता तो नीचे 100 हो जाता। अब काटिए, जो काटता है उसको काटिए। देखिए 10 है, 5 से कट जाएगा 2 बार में,
35 है, दशमलव हट गया तो 35 हुआ। 7 से ये कट जाएगा 5 बार में, ठीक है। फिर देखिए ये दोनों 11 से कटेगा, 11 दूनी का 22 और 11 पचे 55, ठीक है। 7 से 7 कट जाएगा, 8 है, ये 2 से कट जाएगा, 2 चौके 8, फिर ये 8 2 से कट जाएगा 4 बार में। अब जो ऊपर बचा हुआ है उसको लिखिए, देखिए 5 गुना 5, फिर देखिए 4, फिर 4 बचा हुआ, इसको गुना करिए। 5 पचे 25, 25 चौके 100 और 100 को 4 से गुना करेंगे तो 400, तो सिक्कों की संख्या 400, ये आपका उत्तर हो जाएगा।